हेलो गाइस। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पाइनल। और भली भांति जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है और मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक का तो होगा ही, कोऑर्डिनेशन का है तो स्पाइनल। अब क्या होता था कि जैम तक मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके सर ने लिखा दिए थे फॉर्मूले। क्या लिखा दिए थे? फॉर्मूले लिखा दिए। अच्छा, पहले ये मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है मेरा चेहरा आ जा रहा हो, इस डजंट मैटर। आपके लिए मैटर करता है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आपको। इसके लिए मेरी शक्ल आए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अभी अपना टॉपिक है स्पाइनल। क्या है? स्पाइनल्स। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। सीधी सीधी सी बात ये है। अब मैं ये उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी जिनको थोड़ा बहुत पहले से स्पाइनल आता है। मतलब जो स्पाइनल का वो फॉर्मूला होता है ना, बड़ा वाला, सीएफएससी निकालते हैं, फिर देखते हैं किसकी सीएफएससी ज्यादा है, ऑक्टाइडल की टेट्राइडल से, जब वो नॉर्मल होगा या इनवर्स होगा, और फिर उनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि नया क्वेश्चन आता है इसमें हर बार। इसमें हमेशा ये नहीं आएगा कहां लिख रखा है Mn3O4 बताओ, है ना, CO3O4 का बताओ, ठीक है, COFe2O4 का बताओ। सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है इसमें। ठीक है, चांसेस यही रहते हैं कि वो हार्ड से हार्ड नया नया एग्जाम्पल दे सके। ठीक है, तो क्या होता है ना, फॉर्मूला याद रखने के बाद भी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इसको देखने के बाद आप कर पाओगे, इतनी तो मैं मतलब अप्रोच तो कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है नया एग्जांपल दे दे तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, मैं फेंक दूं कि हाँ भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीएसआईआर नेट का यही फंडा है, ठीक है, कि बच्चों को उलझाना, बच्चों को ऐसे मतलब बच्चों का टाइम वेस्ट करना, कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन तो दे दिया कि स्पाइनल पूछा है, इनवर्स स्पाइनल पूछा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन दे दिया है जो पढ़ाया ही नहीं जाता हो। फिर क्या करते हैं कोचिंग वाले, फिर उस एग्जाम्पल को ऐड कर लेते हैं, फिर पढ़ाने लग जाते हैं, फिर नया पेपर आता है, फिर उस एग्जाम्पल को ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा जो चलता रहता है कारवां। ठीक है, अब कोचिंग वालों की गलती नहीं है, वो कहां से पढ़ाएंगे भाई? बुक्स अगर अगर तुम इसके ऊपर ही तुम पूरी बुक पढ़ते हो, जब जाके तुमको नए नए एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि नोट्स उठाए और नए एग्जाम्पल दिख गए। अब Mn3O4 हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, CO3O4 हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल होते हैं ये दोनों, Mn3O4, CO3O4, COFe2O4, Fe3O4, फेवरेट एग्जांपल होते हैं ये कोचिंग वालों के। ठीक है, तो अपन बहुत से, मतलब बहुत से तो नहीं, ठीक है, नेट में और गेट में जो आए हुए हैं ना एग्जांपल नए, उनके ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है, उनका रीजन तो कोचिंग वालों को भी मुश्किल ही आता है, क्योंकि मैंने भी कोचिंग ली हुई है। तो अपन ये देखते हैं कि अगर सिंपल एग्जांपल आ जाए तो उस पर अप्रोच कैसे हो। सीधी सीधी सी बात इतनी सी है, कि कहानी इतनी सी है कि अगर सिंपल एग्जांपल आ जाता है तो उस पे अप्रोच कैसे हो, बस। क्वेश्चन होना नहीं होना ये मेरी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर अप्रोच सही गई तो हो सकता है 80 सोनो 99% चांसेस है क्वेश्चन होने की। अगर नया एग्जांपल आ गया उसकी तो गारंटी मैं लेता ही नहीं हूं, उसकी तो खुद टीचर गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो स्कोरिंग भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है अगर क्वेश्चन नहीं आता तो। कई बार क्या होता है ना कि यार मैं तो ये टॉपिक पढ़ के गया था, मैं तो इस क्वेश्चन को करके आऊंगा, ईगो बीच में आ जाती है पेपर में। कभी भी पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं पढ़ के आया था, इसका तो होना ही चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही नहीं, वैसे तो लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे समझ में आती है इंसान को। अब टॉपिक पे आ जाता है स्पाइनल। मैंने यहाँ पे स्पाइनल का फॉर्मूला लिख रखा है AB2O4। क्या लिख रखा है? AB2O4। अब सर ये A क्या है, B क्या है? बेटा ये A और B क्या है? क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम। अभी इसके बाद एल्युमिनियम का एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो O2, अब ऑक्सीजन की जो सबको पता है, ठीक है, ऑक्सीजन O पे 2- होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। O पे 2- होता है, बट ये FCC में होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, ये किस में होता है? FCC में होता है बेटा। किस में होता है? ये FCC में होता है। ये किस में होता है? FCC में होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद एक यूनिट सेल, मतलब FCC की एक यूनिट सेल में बता चुका हूं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और 4O2- होता है। अरे चारों ऑक्सीजन किस में होते हैं? FCC में होते हैं। ये जानो चाहे मत जानो, बस इतना ध्यान रखना, FCC में होते हैं। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन होता है तो चारों ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिख रखा है मैंने, दिख रहा है क्या, AB2O4, जहां A नॉट इक्वल टू B है, तो यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला AB2O4, बनना भी चाहिए, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। अगर A नॉट इक्वल टू B है तो ऐसे कैसे उठ के आ जाएगा, क्लियर है। अगर लेकिन A बराबर B है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है A बराबर B, अगर यहाँ पे A बराबर B है तो इसका मतलब क्या है कि A3O4। अब देखो ये है ना, अगर CSI या नेट का पेपर दे रहे हो ना तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि A बराबर B है तो A3O4 फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेन बात ये आती है कि इसमें A क्या होगा, +2 में होगा, और दो B जो यानी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे B वाले, वो क्या होंगे, +3 में होंगे। अब सर ये कैसे निकाल रहे हो +2 +3, इसका मतलब तो समझाओ। देखो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे तो +8 आएगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, तो AB2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +8। अगर 4 इंटू 2 करोगे -8 को उधर लेके जाओगे तो +8 आएगी ना, +8 आएगी ना, ठीक है। तो इन दोनों की यानी 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +8 होगी। अब अगर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट समान है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी समान ही होगी ना, इतना तो दिमाग लगा लो कि Mn3O4 है तो Mn एक Mn है, 2 Mn3+ है, तो obvious सी बात है 2 Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, जब भी तो 8 हो पाएगी, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ठीक है। देखो 3 दूनी 6, ठीक है। अब मैं तो हिंदी मीडियम से हूं तो मैं तो ऐसे जानता हूं, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और +2 कितनी हो गई, +8 हो गई। क्लियर है यहाँ तक कि सर +8 आ गया समझ में, कैसे आता है +8 +3। अब मैं कंफ्यूजन ये हो जाता है सर A की +3 देके बताओ, दे लो क्या जा रहा है। अगर तुम A की +3 देके यहां पे तुम +8 लिया हो तो सही है तुम्हारा, करके देख लो। अगर मैं यहाँ पे +3 रख दूं, ठीक है, +3 रख दिया और यहाँ पे +2 आ गया, कितने आएंगे, 7 आएंगे। +8 ला ही नहीं सकते तुम, तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8। चलो सर ये तो समझ में आ गया कि +8 A +2 में होता है, B +3 में होता है, ठीक है। और 2 होंगे, वो जो भी +3 ऑक्सीडेशन होगी ना उसके ट्रांजिशन एलिमेंट 2 होंगे सेम। जैसे Mn3O4 है तो 2 Mn +3 में होंगे और 1 Mn +2 में होगा। ये क्लियर कर लेना दिमाग में, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, यहां पे भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं कि कंफ्यूजन क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे रिवॉल्व करना है उसको। हमेशा याद रखो +8 लेके आना है, +8 हमेशा +3 की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मतलब 2 ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए। तो 3 दूनी 6 + 2 8। चलो अब क्या होता है ना, एक होता है इसमें नॉर्मल और एक होता है इनवर्स। अब सीधी सी बात है, नॉर्मल का अपोजिट इनवर्स होता है, ये दिमाग मतलब ठीक है, नॉर्मल और इनवर्स होता है। अब नॉर्मल में मैंने लिख रखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, अरे बेटा वॉइड पढ़ाएंगे ना सॉलिड स्टेट में, जब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, केवल उनके लिए, ठीक है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। नॉर्मल में तो ऑक्टाहेड्रल और इनवर्स में टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सर ये इसका आगे तो बताओ, क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, हमको एक्साइटमेंट इतनी हो रही है। देखो यहाँ पे होती है CFSE काम में। अब सर ये CFSE क्या होती है, देखो जिसने भी कोऑर्डिनेशन पढ़ी होगी ना, जो CSI नेट की तैयारी कर रहा होगा ना उसको CFSE तो पता ही होगा, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, O का मतलब है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे T का मतलब है टेट्राहेड्रल, ये क्लियर रख लेना दिमाग में, ठीक है। अब सर चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर मैंने मान ली B3+ की CFSE ऑक्टाहेड्रल में X मान ली, मान ले Z मान ले, A मान ले, B मान ले, कुछ भी मान ले, बट तेरे को भी मानना है मान, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलो सर ठीक है, X मान ली, यहाँ पे मैंने Z मान ली, चलो ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने Y मान ली, यहाँ पे W मान ली A+2 की, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है, कुछ भी मान ले, मानने में क्या जा रहा है, मानने तो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब जो रियलिटी होती है उस पे चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे करना। अब देखो वहां पे मैंने लिख रखा है CFSE ऑक्टाहेड्रल की, दिमाग इतना ही लगाना जितना मैं बोल रहा हूं, अगर ओवर दिमाग लगाया ना तो क्वेश्चन तो सही होगा ही नहीं, कंफ्यूजन हो जाओगे। केवल और केवल अपन को किसकी, ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेक करनी है। क्वेश्चन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल की चेक करनी है, क्लियर है। अक्सर कैसे चेक करेंगे, देखो
मैंने बता दिया, एक तो +3 में होगा, एक +2 में होगा, दो एटम में दो ट्रांजिशन एलिमेंट भी छोड़ो, ठीक है, केवल एक +3 वाले को उठा लो, एक +2 वाले को उठा लो, उठा लिया। केवल एक सिंगल चेक करना है, उससे तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता ये चीजें हैं यूट्यूब पे, ठीक है, डायरेक्ट मेरे को तो नहीं मिली, ठीक है, तुमको मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब तो मिली जाएगी कि B3+ होगी जरूर यूट्यूब पे, बट ऐसे डायरेक्ट किसी ने भी नहीं बताया शायद, ठीक है। तो B3+ की A2+ से ज्यादा आ जाए क्या, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल में अगर ज्यादा आ जाती है B3+ की तो वो नॉर्मल होगा, बस। अगर बी ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी CFSE ऑक्टाहाइड्रल की A+2 ए ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि +2 ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अवस्था में है उससे ज्यादा आ जाती है तो वो स्पाइनल नॉर्मल स्पाइनल होगा। दैट्स इट, सिंगल स्टेटमेंट कि B3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट B3+ में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी CFSE ऑक्टाहाइड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑक्टाहाइड्रल की अगर A+2 से ज्यादा आ जाती है तो वो क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। दैट्स इट, सिंगल स्टेटमेंट। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर बी ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में है उसकी CFSE ऑक्टाहाइड्रल की, नॉट टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल की ए जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उससे ज्यादा आती है तो क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। अब ये जरूर ध्यान रख लेना कि मोड में होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा, तुरंत गलत हो जाएगा। जैसे वहां पे मैंने समझा रखा है Mn3O4, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर दिख जाएगा, हाँ अब दिख जाएगा। एग्जाम्पल समझा रखा है Mn3O4 का, तो वो नॉर्मल कैसे आया, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने क्या किया, CFSE चेक कर ली, किसकी, ऑक्टाहाइड्रल की। CFSE निकालनी आनी चाहिए, मैं बताऊंगा, मैं सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं ये केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको पहले से आता है, मैं उन बच्चों के लिए भी करूंगा वीडियो जिनको कुछ नहीं आता। बट अभी क्या है, फरवरी या मार्च में पेपर लगने वाला है, ठीक है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी 2 महीने हैं, उसमें अगर जिसको क्वेश्चन नहीं अप्रोच हो रहे ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, मैं रियल बोल रहा हूँ। उसके लिए वीडियो मैं भी खुद भी पेपर दूंगा, मतलब मेरा रिवीजन तो हो ही रहा है, आपका भी साथ साथ रिवीजन हो ही रहा है, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। मेरे मात्र 10-15 मिनट और केवल एक बोर्ड पे लिखना, ठीक है, और आपको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। Mn3+ की Mn2+ से CFSE ऑक्टाहाइड्रल की ज्यादा है। अब सर कैसे ज्यादा है, देखो Mn3+ की जब अपन CFSE निकालते हैं ना उसकी निकलती है -0.6 डेल नॉट, माइनस में 0.6 डेल नॉट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना Mn2+ की CFSE होती है 0, क्या होती है, 0 होती है। तो मोड लगाना मत भूल जाना, मोड लगाना भूल गए तो तुम 0 को ग्रेटर देन कर दोगे और इनवर्स स्पाइनल कर दोगे, खेल वहीं खत्म हो जाएगा। मोड लगाना CFSE में जब जाके ही वो ज्यादा आ पाएगी, जब जाके तुम्हारा क्लियर होगा कंसेप्ट, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा, तुरंत गलत होगा। ये चीज दिमाग में बैठा लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार बोल रहा हूं कि CFSE में मोड जरूर लगाना, मोड लगाने पे वो ग्रेटर देन आएगी, ग्रेटर देन आ गई तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ट्रांजिशन एलिमेंट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी A+2 ऑक्सीडेशन अवस्था से ज्यादा होती है तो वो क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो प्लीज इसको दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जांपल भी तुरंत आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा बड़ी बनाना ही नहीं चाहता, तो इस पे फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, CFSE निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।